कि आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जो है सुनवाई हुई कृष्ण जन्मभूमि मामले में, और सूट नंबर 7 में, 18 में और 9 में इसमें बहस हुआ। और सूट नंबर 9 में भगवान श्री बालकृष्ण विराजमान और अन्य 2 की तरफ से मैंने आर्गूमेंट किया, और उनका पक्ष रखते हुए मैंने सीधे तौर पे जो एक सवाल उठ रहा था कि वक्फ एक्ट यहाँ अप्लीकेबल है और वक्फ संपत्ति है, उस पर सिविल कोर्ट का कोई जो ट्रायल का अधिकार नहीं है, तो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट किया। और उसके अलावा हमारा सीधा ये था, मैंने कोर्ट को कहा कि उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के आधार पे कि अगर कोई संपत्ति जो प्रभावित व्यक्ति है, जो कि वो जो है भगवान के नाम पे संपत्ति है, डायटी भगवान के नाम पे है, ट्रस्ट के नाम पे थी, तो अगर कोई वक्त संपत्ति आप घोषित करते हैं तो उसके लिए उस व्यक्ति को, प्रभावित व्यक्ति को नोटिस देना आवश्यक है। इस केस में नोटिस तो नहीं दिया गया। अगर नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया, ये डिसाइड करना ट्रायल कोर्ट का काम है, और ये एविडेंस के लेन देन के बाद होगा। उसके बाद जो कंप्रोमाइज डीड की बात हो रही थी, तो कंप्रोमाइज डीड पे हमारा ये था कि जब जो चीज़ फ्रॉड से ही हुआ हो, जिसका जो बेस ही फ्रॉड हो, तो वैसे में वो ऑर्डर 23 रूल 3 अप्लीकेबल नहीं है, और ये ट्रायल कोर्ट को पूरा अधिकार है कि इस पर सुनवाई करें। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस पे एक बहुत बातें चलती हैं, तो उस पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही 19 दिसंबर का 2023 का आदेश आया है, जिसमें साफ तौर पे इलाहाबाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि प्लेसेस जो धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए अगर कोई विवाद हुआ हो, मान लीजिए कि कोई जगह है वहाँ सुपर स्ट्रक्चर किसी ने बना लिया ज़बरदस्ती, तो वैसे केसेस में वो सब एप्लीकेशन है। उसकी बहस आज पूरी होगी जी? अभी तो नहीं, अब अभी तो हमारा आर्गूमेंट अभी हुआ है और एक आध लोगों का भी बचा हुआ है। हमको लगता है कि कल या उसके बाद जो भी नेक्स्ट डेट पड़ेंगे तो ये डिसाइड हो जाएगा, मतलब कि बस पूरी हो जाएगी तो फिर कोर्ट और जजमेंट रिजर्व करेगी। तो हमको लगता है कि उम्मीद करते हैं कि गर्मी की छुट्टी बाद इस पर जजमेंट आ जाए। किन अर्जियों पर सुनवाई हुई, क्या दलीलें पेश की गई आज जितने पक्ष की ओर से, और मामले की अगली सुनवाई कब होगी, और कितनी इसमें अभी और बहस बची हुई है जिसके बाद ये पूरा मामला कंक्लूड हो जाएगा? देखिए, आज सूट नंबर 4 में हुआ, 7 में हुआ, कुछ अभी जो है बिट स्पीसीज में चल रहा है। अब जैसे कि जो एप्लीकेशन थी वो वक्फ ने शाहिद गाने लगाई थी, पर जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से काफ़ी खामियां थी कि उन्होंने सभी हिंदू पक्षों को एप्लीकेशंस दी नहीं थी। तो आज जैसे जैसे जब उनके बहस करने का जवाब आया तो शाहिद गा ने कहा कि हमने नहीं दिए हैं, या फिर हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा, तो उस चीज़ को लेकर के काफ़ी एक जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसमें काफ़ी हर सूट में एक अलग अलग तरीके से बाधाएं उत्पन्न हुई। तो उसी चीज़ को हम अभी मिटलाइज कर रहे हैं। अब जो अगली तारीख है वो कल की है, दोपहर के 2 बजे की हियरिंग फिक्स हुई है, और बाकी जो अभी अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष के वो सभी अपना जवाब रख रहे हैं। तो अभी इसी हिसाब से तो अभी 5-6 हियरिंग तो और चलेगा, जिसमें हिंदू पक्ष जो है जो सूट के रिजेक्शन को लेकर के 7/11 का जो एप्लीकेशन है उसके खिलाफ, और फिर उसके बाद जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ेगा, इश्यूज फ्रेम होंगे, तो बिल्कुल जो यकीनन हमें पक्का विश्वास है कि हिंदू पक्ष की जीत होगी। किस तरह की दलीलें आपने पेश की है कि जिस आधार पर ये मेंटेनेबल है और ये इन अर्जियों पर सुनवाई होनी चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ा है इसमें कि जो एक मुस्लिम पक्ष है उनके पास सिर्फ ये कहने के लिए है कि जो उनका एग्जिस्टेंस है वो 1670 से है, और जो हमारा जो है कि भाई जो इस्लाम का जो जन्म हुआ वही 6ठी शताब्दी में हुआ, और जो हमारा सनातन धर्म है वो तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और दूसरा जो हमारी इसमें अब जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के है वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो उसको लेकर के जो भी हमने दलीलें दी थी, और जो हमारा सूट है सूट नंबर 7 में अभी हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि कमेटी शाहिदगा ने जो हमें पिछली हियरिंग में 22 तारीख को जो थी उस पर जो उन्होंने हमें 7/11 की एप्लीकेशन दी थी, तो आज उनको जवाब दाखिल करना था, पर उन्होंने कोर्ट से और समय मांगा है। तो अब जब भी वो करेंगे उसके बाद हम लोग अपना जवाब देंगे। अब जैसे वक्फ बोर्ड का है, और एक जो वक्फ को लेकर के एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अहम मुद्दा है देश भर में, तो उस चीज़ को भी लेकर के हमने दिसंबर में ही अपना जवाब दे दिया था। तो अभी उस पर भी बहस होनी है, और जहाँ पे हमें उम्मीद है कि हिंदू पक्ष की जीत होगी। क्या 7/11 पे कल हियरिंग कंक्लूड हो सकती है? जी, 7/11 पे कल हियरिंग कंक्लूड होगी। 2 बजे बेंच बैठेगा, तो 2 बजे से जो बाकी हिंदू अधिवक्ता हैं, कुछ वीसी के थ्रू
ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने, तो हियरिंग यहाँ पे भी कल कर कंक्लूड हो सकती है? नहीं, कंक्लूड तो नहीं होगी 7-11 में, तो अभी चलेगी, पर कंटिन्यू रहेगा हियरिंग। नाम बताइए। रीना एन सिंह। हुई करीब कितने घंटे इसमें सुनवाई चली, लंच के पहले और लंच के बाद, और किन किन अर्जियों पर आज सुनवाई हुई है, और कल इसमें फिर से इसमें कब अगली सुनवाई होगी, और किस तरह से ये कितनी जल्दी ये कंक्लूड हो सकती है पूरी बात? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है और जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में इसकी सुनवाई हो रही है, और जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष के लोगों द्वारा एक 7-11 की एक एप्लीकेशन लगाई गई है, जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है और अब हम हिंदू पक्षकार अपना पक्ष रख रहे हैं। आज उसी में आज हमने अपना पक्ष रखा और हमारा ये मानना है कि 7-11 की जो एप्लीकेशन है ये पोस्टलीगल नहीं है, ये तुरंत निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि इनकी एक रणनीति रही है कि किसी तरह के इसको लिंगर ऑन किया जाए। तो आज हमने सभी तथ्यों को रखा, माननीय न्यायालय के सामने उन तथ्यों को रखा कि जिन तथ्यों को छुपाया गया। आज हमने माननीय न्यायालय के सामने ये भी रखा कि हमारी जो टाइटल है वो हमारे पक्ष में है, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पक्ष में है। खसरा खतौनी को हमने न्यायालय में पेश किया, नगर निगम का रिकॉर्ड हमने आज पेश किया, और इसके अलावा हमने विभिन्न इतिहासकारों की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का भी हवाला हमने आज न्यायालय में दिया। हमने आज ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये किताब है जनरल एलेक्जेंडर कनिंघम की, इस पर पेज नंबर 235 पर ये पूरा स्पष्ट इसकी रिपोर्ट है कि किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, और मंदिरों को तोड़ने के बाद जो पिलर्स पर संवत 1713 लिखा हुआ था, संवत का सा मिटा दिया गया। तो न्यायालय के समक्ष आज हम सभी विषयों को लेकर के आए, न्यायालय के समक्ष उन सभी तथ्यों को रखा कि जिससे चीज़ों को गुमराह करके सत्य को सबके सामने नहीं आने दिया गया। जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये साकी मुश्ताक खान की किताब है माशरे आलमगीरी। ये माशरे आलमगीरी में ये सर जदुना सरकार के द्वारा अंग्रेजी वर्जन है, और माशरे आलमगीरी में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि किस तरह से मंदिर तोड़े गए और मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिदों में तरमीम किया गया। यहाँ से विग्रह भगवान कृष्ण के विग्रह को आगरा ले जा करके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया। तो आज न्यायालय के समक्ष जितने भी पुस्तकें हैं इतिहासकारों की, हमने सब पुस्तकें प्रस्तुत की। ये BS भटनागर की किताब है एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स, ये सभी पुस्तकों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, और जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, नगर निगम का रिकॉर्ड है, चाहे रजिस्ट्रियाँ हैं, वो सब हमने दाखिल की। हमारा ये मानना है कि यहाँ पर शाही ईदगाह पक्ष का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये 13.37 एकड़ ज़मीन हिंदू पक्षकारों की है, और 2.5 एकड़ ज़मीन जिसमें कि भगवान का गर्भगृह बना हुआ है, ये जान के इंटेंशनली कब्जा करके बैठे। ना तो ये वहाँ किराएदार की हैसियत से हैं, ना मालिक की हैसियत से हैं, दे आर द जस्ट ओनली इनक्रोचर। तो इनको कोई राइट नहीं बनता है कि भगवान की ज़मीन पर इस तरह बैठें। आज न्यायालय के समक्ष हमने सभी तथ्यों को रखा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स रखी, हाई कोर्ट की रूलिंग्स रखी, और हमारा स्पष्ट कहना है कि इन लोगों के नाम कोई टाइटल नहीं है, इसलिए इस प्रॉपर्टी पर इनका कोई हक नहीं बनता है। तो लिहाजा अविलंब 7 रूल 11 की इनकी एप्लीकेशन खारिज की जाए और इसमें आगे केस में इश्यू फ्रेम किया जाए और एविडेंस केस चलना चाहिए। कितनी अर्जियों पर अब तक बहस पूरी हो गई? लगभग सभी अर्जियों पर बहस पूरी हो गई है। एक आध कोई अर्जी शेष है जिसमें एडिशनल अपना कोई पक्ष रखना चाहते हो। इसमें कल यानी 1 मई को 2 बजे सुनवाई होगी, जिसमें हम बाकी लोग अपना पक्ष रखेंगे। कल सुनवाई कंक्लूड हो जाने की उम्मीद है? मेरे हिसाब से जितना अब जब तक जो तथ्य रखे गए हैं, लगभग इसमें शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता अपना पक्ष रख चुके हैं और हिंदू पक्षकार भी अपना पक्ष रख चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि कल ये कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद मैं समझता हूं कि ये फाइल ऑर्डर में चली जाएगी। नाम बताओ। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास का प्रेसिडेंट हूँ और केस का पक्षकार हूँ। सबसे पहला केस मेरा रजिस्टर हुआ था। सर एक काम, ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।